मुझे भी भगवान मानकर मेरे साथ विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी पाताल केतु। ठीक है, जब तक तू मुझसे अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने को राजी नहीं होती, तब तक मैं अपना क्रोध तीनों लोगों पर निकालूंगा। दिशाओं, दिग्गजों, दिक्पालों, आप में से किसी में भी पाताल केतु पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री पतालसा अपनी इच्छा से दैत्य राज पाताल केतु से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसे संभव है प्रभु कि मदालसा ने अपनी स्वीकृति दे दी पाताल केतु को? हे भगवान दत्तात्रेय, ये मेरी समझ से परे है। सृष्टिवासियों की पाताल केतु से रक्षा करने के लिए ही मदालसा ने ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। किंतु भगवान, क्या ये विवाह संपन्न होना उचित है? विवाह नहीं होगा महर्षि। राजा शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज ये विवाह नहीं होने देगा और वो ही पाताल केतु का विनाश भी करेगा। पुरोहित जी, विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपया शीघ्र हमारा विवाह संपन्न करें। आ गया, मेरा रक्षक आ गया। उस आगंतुक को पकड़ो और उसका वध कर दो। करना चाहती है। नहीं, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह करना चाहता है। सुन लिया? ऐसा है तो यही सही। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगा।
नागलोकवासियों, हमारे मार्ग से हट जाओ। मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे शस्त्र चलाने पर विवश मत कीजिए। हमारे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो। हेलो ऋतुध्वज, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। मणिप्रकाश, नागपाल, नागलोक में राजकुमार ऋतुध्वज का स्वागत है। ये दोनों बचपन से मेरे मित्र हैं। इनके स्वागत करने का ढंग तो देखो। चलिए राजकुमार, महाराज अश्वतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। क्या बात है प्रभु? शिष्टाचार में कोई भूल हो गई है मुझसे, अथवा मेरे मुख पर अकस्मात इंद्रधनुषी रंग उभर आए हैं जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? देवर्षि, आपके मन की जिज्ञासा आपके मुखमंडल पर चमकती देख मैं ये समझ गया कि आप ऋतुध्वज और नाग कुमारों की भेंट से उत्सुक हो गए हैं। हाँ प्रभु, हाँ। ये नई मित्रता बिना किसी कारण तो करवाई नहीं होगी आपने। आपने ये भी सुन लिया है कि वो दोनों नागकुमार ऋतुध्वज के बचपन के मित्र हैं। वही तो प्रभु। इस नई मित्रता में कौन सी घटना घटने जा रही है, यही जानने चला आया। ऋतुध्वज उन नागकुमारों को प्राणों से भी बढ़कर मित्र मानता है ना? ये तो है। तो पाताल लोक में आने का क्या कारण हो सकता है? हाँ। तो प्राणों को लेकर आप कोई नई लीला करने वाले हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस लीला ने तो मेरी उत्सुकता में भी प्राण फूंक दिए हैं। अब तो मेरा मन आपकी इस लीला पर ही रहेगा। नारायण नारायण। दैत्यराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया दैत्यराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? रो क्यों रहा है? विनाश हो गया दैत्यराज, सब पूर्ण विनाश हो गया। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? किसका विनाश हो गया? आपके भ्राताश्री महाराज पाताल केतु का। क्या? राजकुमार ऋतुध्वज ने उनका वध कर दिया। नहीं! नहीं! कहाँ है वो ऋतुध्वज? वो गंधर्व कन्या को लेकर नागकुमारों के साथ नागलोक में गया है। ऋतुध्वज! मैं अपने भ्राताश्री के वध का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। प्राण गंवाने आए हो क्या? अश्वतल, मैं ऋतुध्वज के प्राण लेने आया हूं यहाँ। ऋतुध्वज यहाँ? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तालकेतु। ये नागलोक है, पृथ्वीलोक नहीं। नागराज, ऋतुध्वज ने मेरे भ्राताश्री पाताल केतु का वध किया है। यदि वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं संपूर्ण नागलोक को ध्वस्त कर दूंगा। उसे मेरे सामने भेजो, नहीं तो
मैं यहाँ हूं तालकेतु। हाँ, आ गया तू। ऋतुध्वज, अब तेरा अंतिम संस्कार इसी नागलोक में होगा। तू बचेगा नहीं। हाँ। ऋतुध्वज, जिस मदालसा के लिए तूने मेरे भ्राताश्री पाताल केतु का वध किया है, उसी मदालसा को मैं तुझसे एक दिन छीनकर अवश्य ले जाऊंगा। अरे जा, आज नहीं तो कल इसका बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! सुखी भव। देवी, ऋतुध्वज तुम्हें सदा सुखी रखे। ऋतुध्वज, तालकेतु को पराजित करके तुमने पूरे नागलोक पर उपकार किया है। उपकारों की भाषा पिता और पुत्र में नहीं बोली जाती है नागराज। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तालकेतु मेरे ही कारण नागलोक में आया था। मेरे ही कारण यहां संकट उत्पन्न हुआ। उसे यहां से भेजकर मैंने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। शूरवीर होने के साथ साथ तुम विशाल हृदय के स्वामी हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा और मदालसा दोनों का कल्याण हो। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। इस शस्त्र से तो तुम शीघ्र ही प्राण त्याग दोगे। मैं तुम्हें इतनी आसान मृत्यु एक ही बार में नहीं दूंगा। मेरे भ्राताश्री के हत्यारे, तुम्हें तो बार बार मरना चाहिए। तुझे बार बार मरना होगा। राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! राजकुमार ऋतुध्वज की जय! पुत्र ऋतुध्वज, तुमने पाताल केतु का वध करके अपने पिता के नाम को कीर्तिमान किया है और गंधर्व कन्या मदालसा को पाताल केतु के पंजे से छुड़ाकर तुमने न केवल गंधर्व लोक से अपितु समस्त लोकों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है युवराज। प्रणाम देवर्षि। युवराज, जो पुत्र
अपने पिता द्वारा अर्जित किया हुआ यश, धन, संपत्ति, कीर्ति, पराक्रम को घटाता है, वो पुत्र नीच कहलाता है, कुपुत्र होता है वो। और जो पुत्र न उसे घटाता है और ना ही बढ़ाता है, वो मध्यम कोटि में आता है। परंतु जो उसकी रक्षा के साथ अपने पिता की अर्जित की हुई कीर्ति, धन, संपत्ति, यश, मान सम्मान को बढ़ाता है, वो उत्तम कोटि का मनुष्य माना जाता है, पुरुषोत्तम होता है। आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं देवर्षि। नहीं नहीं युवराज, पाताल लोक जाकर पाताल केतु का वध, इस गंधर्व कन्या मदालसा की मुक्ति और ताल केतु से नागलोक की रक्षा, क्या ये कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं है? हे राजन, अब आप शीघ्र ही ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हे वत्स ऋतुध्वज, हे पुत्री मदालसा, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। जन कल्याण के लिए ही तुम दोनों का जन्म हुआ है। पुत्री मदालसा, तुम ज्ञान का प्रसार करोगे और ऋतुध्वज, तुम इस पृथ्वी लोक पर धर्म का मार्गदर्शन करते हुए अपने शौर्य और बल द्वारा अधर्मियों और अनाचारियों का दमन करके सज्जनों की रक्षा करोगे। जाओ वत्स, दानवों से ऋषि मुनियों और उनके यज्ञों को नष्ट होने से बचाओ। उन दानवीय प्रवृत्तियों का विनाश कर दो जो धर्म कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा दत्तगुरु। भगवान दत्तात्रेय के आदेश को शिरोधार्य करके धर्मात्मा ऋतुध्वज अत्याचारियों, अनाचारियों का दमन करने के लिए निकल पड़े। याद रखिएगा स्वामी, आपका विवाह केवल तलवार से नहीं हुआ, मदालसा भी आपकी है और सदैव आपकी प्रतीक्षा करती रहेगी। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी, शीघ्र ही हम दोनों की जुदाई समाप्त होगी। ऋतुध्वज धर्मात्माओं की रक्षा के लिए पृथ्वीलोक का भ्रमण करने लगे और जो कोई भी ऋषि मुनियों को त्रस्त एवं दुखी करता, वो उसको तत्काल ही नष्ट कर देते। भ्रमण करते करते एक दिन ऋतुध्वज यमुना तट पर जा पहुंचे, जहां पाताल तीर्थ का भाई ताल केतु ऋषि की वेश में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी नजर सबसे पहले ऋतुध्वज के हार पर पड़ी। उसने एक चाल चली।
तुमसे पहले तुम्हारी कीर्ति यहाँ पहुंच गई है। तुम तो हर याचक की याचना पूरी कर देते हो। आप आज्ञा कीजिए ऋषिवर। धर्मार्थ यज्ञ के पश्चात उचित दक्षिणा देने के लिए कुछ धन मिल सकता है। धन? इससे आप अपना यज्ञ सफल कीजिए ऋषिवर। युवराज, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। मैं अब जल देवता की आराधना के लिए जल के भीतर जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक मेरे इस आश्रम की रक्षा करना। जो आज्ञा ऋषिवर। अब देखना मेरा प्रतिशोध। मैं तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयंकर बना दूंगा। ये हार तो उनका है। जी पिताश्री, ये हार आर्यपुत्र का है। पिताश्री, मेरी सांसों की गति तीव्र हो रही है पिताश्री। धीरज रखो पुत्री, धीरज रखो। ये हार आपको कहाँ मिला महर्षि? महाराज, ये हार ये हार बोलिए महर्षि, बोलिए। कैसे वर्णन करूं महाराज? गला रुक रहा है, होंठ कपकपा रहे हैं, जीवा कुछ बोल नहीं पा रही है महाराज। बोलिए ऋषिवर, बोलिए। ऋषिवर, मेरे स्वामी सकुशल तो है ना? बोलिए ऋषिवर, वो कहाँ है? बोलिए, कहाँ है वो? वो नहीं रहे। कुमार ऋतुध्वज मायावी दैत्यों द्वारा मारे गए। नहीं! ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। मरते समय प्रमाण स्वरूप ये हार उन्होंने मुझे आपकी सेवा में पहुंचाने का आदेश दिया था। अंत समय में उनकी जीवा पर मदालसा का नाम था।
मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया ऋतुध्वज। तुम्हारी मदालसा को मैंने तुमसे छीन लिया, उसके प्राण पखे तो उड़ गए। अब तुम उसके विरह में बार बार मरोगे, प्रातः मरोगे, साय मरोगे, उसे याद कर करके। यूं ही टहलते रहो और आश्रम की रक्षा करते रहो जब तक तुम अपनी नगरी पहुंचोगे। मदालसा का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। हे प्रभु, हे दत्तगुरु, यह अचानक क्या हो गया? ऋतुध्वज और मदालसा के बीच जो सुखी जीवन का अध्याय शुरू हुआ था, वो अकस्मात समाप्त हो गया। मदालसा मर गई प्रभु, मदालसा मर गई। देवर्षि, इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। परंतु इस प्रकार प्रभु, इस प्रकार प्रभु, ऋतुध्वज तो जीवित है और मदालसा ने तो उसकी मृत्यु का झूठा समाचार सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यही तो पतिव्रता नारी का लक्षण है ऋषिवर। यही तो अमर प्रेम है। हाँ प्रभु, हाँ, ये प्रेम अमर है। परंतु मदालसा, नारायण नारायण। देवर्षि, आपको कदाचित दुर्वासा के शाप का विस्मरण हुआ है। नारायण नारायण। दुर्वासा ने देवी सरस्वती को शाप दिया था कि वो पृथ्वीलोक पर अवतार लेंगी। देवी सरस्वती ने मदालसा का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पर अवतार लेकर दुर्वासा के शाप का आदर किया और फिर अपने प्राण त्याग कर उस शाप से मुक्ति भी पा ली। नारायण नारायण। परंतु मदालसा को तो आपने आशीर्वाद दिया है प्रभु। ये मदालसा ज्ञान का प्रसार करेगी। अब ज्ञान का प्रसार कैसे होगा भगवान? क्या आपका आशीर्वाद मिथ्या होगा? देवर्षि, ये तो सब मदालसा पर निर्भर है। अर्थात ये देवर्षि, यदि मदालसा चाहे कि मेरा आशीर्वाद मिथ्या न हो तो वो पुनर्जन्म ले सकती है। नारायण नारायण। अब आपका संकेत मेरी समझ में आ गया है भगवान। आप धन्य हैं प्रभु और धन्य है आपकी लीला। धन्य है प्रभु। ऋषिवर के आदेश पर ऋतुध्वज उनके आश्रम की सुरक्षा कर रहे थे। रक्षा करते हुए काफी समय बीत गया, परंतु ऋषिवर वापस नहीं आए। तब ऋतुध्वज के मन में शंका जागी और वो अपनी शंका को दूर करने अपने महल पहुंचे। जब राजा शत्रुजित से ऋतुध्वज की भेंट हुई तो उसे जीवित देखकर शत्रुजित चकित हो गया और हर्षित भी। परंतु दूसरे ही पल उन दोनों के चेहरों पर उदासी छा गई, क्योंकि ऋतुध्वज का स्वागत करने वाली मदालसा वहां नहीं थी। जब शत्रुजित से उसे पता चला कि ऋतुध्वज की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब ऋतुध्वज पर आसमान टूट पड़ा। पत्नी वियोग के दुख में ऋतुध्वज की दशा उसके परम मित्र
नागकुमार मणिप्रकाश से नहीं देखी गई और उसने अपने पिता नागराज से मदालसा को पुनः जीवित कर ऋतुध्वज के जीवन को संजीवन देने की प्रार्थना की। हम अपने अग्रज भगवान शेषनाग की शरण में जाते हैं। प्रणाम भगवान शेष। कल्याणमस्तु। कहो वत्स अश्वत्थर, किस कारण मेरा स्मरण किया है आपने? हे भगवान, आप तो आदिदेव महाप्रभु विष्णु के चैन आधार हैं। पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से महाप्रभु विष्णु के समान ही होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदलने में समर्थ है। वत्स अश्वत्थर, तुम किस होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदलना चाहते हो? आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, यदि हस्तक्षेप नहीं किया गया तो राजकुमार ऋतुध्वज जैसे धर्मात्मा का जीवन मृत्यु से भी भयंकर हो जाएगा। इसलिए हे भगवान शेष, मदालसा पुनः उसी शरीर, रूप तथा गुण से राजकुमार ऋतुध्वज को प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए भगवान। वत्स अश्वत्थर, तुम ज्ञानी हो और जानते भी हो कि शरीर नष्ट होने के बाद पुनः वही शरीर कदापि प्राप्त नहीं होता। निराश न हो नागराज। इस बार मदालसा ऋतुध्वज को प्राप्त हो सकती है भगवान। हाँ नागराज, यदि तुमने देवी सरस्वती द्वारा गीत संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान से काल पुरुष को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। भोलेनाथ शिवशंकर काल पुरुष हैं और वही महाकाल हैं। उनको प्रसन्न कर लो वत्स, वही अनहोनी को होनी में बदल देंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नागराज। नागराज अश्वत्थर ने सरस्वती की प्रार्थना करके उनसे गीत संगीत का वरदान पाया जो ब्रह्मांड में अलौकिक था और भगवान शिव को नृत्य द्वारा माता सरस्वती से प्राप्त वाद्य ज्ञान से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने नागराज को वर दिया कि शेषनाग के सम्मुख प्रभु विष्णु को प्रसाद अर्पण करने से मदालसा का पुनः जन्म होगा। भगवान शिव के वरदान से मदालसा अपने पुराने शरीर सहित शेषनाग से पुनः जन्मी। नागराज जब मदालसा को ऋतुध्वज के पास ले गए तो मदालसा, तुम जीवित हो मदालसा? तुम जीवित हो? तुम जीवित हो? हाँ, मैं जीवित हूँ। तुम जीवित हो मदालसा? मदालसा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अलर्क रखा गया।
और जब वो पुत्र युवा अवस्था में पहुंचा तो मदालसा अपने पुत्र अलर्क को ब्रह्म ज्ञान दिलाने के लिए भगवान दत्तात्रेय की शरण में गई। यही है तुम्हारा पुत्र? हाँ प्रभु, यही मेरा पुत्र अलर्क है। ज्ञान उपदेश हेतु इसे आपके चरणों में लाई हूँ। प्रणाम प्रभु। पुत्र अलर्क, तुम यहाँ आए किसकी आज्ञा से? आपकी आज्ञा से। तुम्हारा ये जीवन किसकी आज्ञा से चल रहा है? तुम्हारी अपनी आज्ञा से? नहीं प्रभु। तुम्हारी आंखों से देखता कौन है? कानों से सुनता कौन है? बोलता कौन है? ये नहीं जानता प्रभु। जान भी नहीं सकता, क्योंकि जानने से पहले अनुभव करना पड़ता है। पुत्र अलर्क, जब तुम अनुभव करोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जैसे यंत्र स्वयं नहीं चलता, उसे चलाया जाता है, वैसे ही आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तुम नहीं जानते, कोई और जान रहा है। कोई और कौन प्रभु? बस हमें उसे ही जानना है पुत्र। वो अलक्ष्य है, निर्गुण है, निराकार है, सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे परे है। उस अगोचर को गोचर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्रभु, जिसका कोई गुण नहीं हो, आकार नहीं हो, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना कैसे जा सकता है प्रभु? ध्यान से। ध्यान से कैसे प्रभु? अलर्क, मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, अर्थात चौथी। जब मनुष्य जागरण के समय ही स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण अवस्था पार कर लेता है, उस समय वो जगत के विषयों के संबंध से परे चला जाता है। कार्य जगत से ऊपर उठकर कारण जगत में जा पहुंचता है। वहां उसका संबंध देह से टूट जाता है और आत्मा से जुड़ जाता है। ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। पुत्र अलर्क, जैसे हम अंगों के माध्यम से देह को प्राप्त करते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी परमात्मा के अंश को पाकर हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। प्रभु, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान लगाना आवश्यक है क्या? हम ध्यान इसीलिए लगाते हैं कि इसी के बल से हम चौथी अवस्था तुर्या पाकर परमात्मा पद प्राप्त करते हैं। अलर्क, ये भगवान का दिया शरीर ही तेरा गुरु है। यही तुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देगा। ये शरीर ज्ञान प्राप्ति का साधन है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इस शरीर से बंधे नहीं रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति वो ही है जो अपनी मृत्यु के आने से पहले ही अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान पाले। तप और साधना करने से मोक्ष पद नहीं पाया जा सकता। मोक्ष इसी शरीर से मिलता है। ये प्रभु का उपकार है तुझ पर
जो उसने तुझे ये शरीर दिया है। पुत्र, सृष्टि में सभी काल चक्र में घूम रहे हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए पितामह ब्रह्मा से साधारण प्राणी तक सबको स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न कैसे? शरीर, रूप, नाम की उपाधि के घेरे से निकलकर चैतन्य रूप सच्चिद आनंद की अनुभूति में निरंतर डूबे रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्ञान रूप दत्तात्रेय, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु।